वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन शर्मा फिर से फिजिक्स क्लास 12th के एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और क्वेश्चन है अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं सोलिनॉइड के, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, उसे लेंथ से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाते हैं। अ करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी एक ऑल्टरनेट करंट इस सोलिनॉइड से फ्लो हो रहा है। ऑल्टरनेट करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेट करंट जब फ्लो होता है यानी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ऐसा करंट है, तो सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस सोलिनॉइड के अंदर अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक सर्कुलर कॉइल है। ये मान लीजिए कि इस सोलिनॉइड के अंदर वो रख दी गई है, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं वाउंड टाइटली, यानी अंदर रख दी गई है सेंटर के पास। सेंटर के पास इसलिए क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कोने पर आने बाद एंड पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद वो आधी हो जाती है, तो अंदर रखेंगे क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जब इस कोइल को इस सोलिनॉइड के अंदर रखा गया है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, जिसके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका कितना होगा उसको बताने का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। आंसर को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं मैं आपके लिए, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया था पहले ही, तो आप लिख चुके हैं। उसके लिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह का है कि ये 3 नंबर कैसे लिए जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब एक सोलिनॉइड की अगर बात करें तो सोलिनॉइड को इस तरह से समझिए, सोलिनॉइड के अंदर कुछ आई करंट अगर फ्लो करे और स्मॉल एन इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड हुई म्यू नॉट एन इंटू में आई। तो म्यू नॉट और स्मॉल एन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई इस सोलिनॉइड के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट। भाई आप जानते हैं इसके अंदर रखी हुई कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये आंसर फैराडे बताएगा। फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में कितना चेंज है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि फ्लक्स कितनी पास हो रही है। अगर इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल रख दी गई है तो क्वेश्चन में आप पढ़ पाओगे वाइंड टाइटली, कि मान लीजिए ये एक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, इसके ऊपर मैंने सोलिनॉइड को वाइंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, और इसी के ऊपर एक और इंसुलेटेड कॉपर की या किसी कंडक्टर की वायर को वाइंड कर दिया है, तो एरिया लगभग क्या हो गया, सेम, यानी जो आर रेडियस सोलिनॉइड का है वही इस कॉइल का हो जाएगा। तो कितनी फ्लक्स इस अंदर रखी हुई कॉइल से पास हो पाएगी, इस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं कैपिटल एन। तो फ्लक्स कितनी पास होती है, फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स थ्रू कॉइल से फ्लक्स कितनी पास हो रही होगी, फाई का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन कितने हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें रखी गई है वो कितनी है, और ए एरिया कितना है उस कॉइल का। तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के एन गिवन है क्वेश्चन में, सोलिनॉइड के अंदर रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से होगी, तो यानी सोलिनॉइड के अंदर इस तरह की पैरेलल लाइंस होंगी, तो इस कॉइल के एरिया पर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रही होगी। तो बी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से म्यू नॉट एन इंटू में आई है, और एरिया इस कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिख पाएंगे आप। तो इस तरह से आपने पहले फ्लक्स फाइंड करी कि सोलिनॉइड के अंदर रखी हुई कॉइल से फ्लक्स कितनी पास हो रही है। और भाई ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ये तो फैराडे लॉ ने बताया है कि इसका फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइनस साइन क्यों, क्योंकि लेंज लॉ ने कहा था ईएमएफ हमेशा इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो अपने कोज का अपोज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रही होगी तो डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रही होगी तो इंक्रीज करना चाहेगा।
ये वैल्यू पुट करिए फ्लक्स की यहां पर। वैसे जब आप ये सब पुट करेंगे ना तो कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी यहां पर कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलिनॉइड के वो भी कांस्टेंट है, पाई भी यहां पर कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस का स्क्वायर, आई कांस्टेंट नहीं है, आई यहां पर चेंज हो रहा है, माइनस साइन था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी है, तो यहां पर माइनस का साइन जरूर लगा लें, इस तरह से माइनस है, और डी आई बाई क्या हो गया डी टी। तो करंट यहां पर चेंज हो रहा है क्योंकि ऑल्टरनेट करंट है, और करंट चेंज हो रहा है तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो अंदर रखी हुई कॉइल की फ्लक्स चेंज हो रही है, और फ्लक्स चेंज हो रही है तो उसके अंदर ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। कितना इंड्यूस हुआ ये बताने के लिए ऊपर मुझे रब करना पड़ेगा, आप वीडियो को पोज कर कर लिख लिया कीजिए, इन सारी बातों को मार्क्स दिलाएंगे ये छोटी छोटी वीडियोस आपको बहुत। तो ये यहां पर ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, ये बात है माइनस एन म्यू नॉट स्मॉल एन पाई आर का स्क्वायर और डी आई बाई डी टी। और भाई आप अपने क्वेश्चन में देख पाओगे कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा था। तो क्वेश्चन मैं एक बार यहां देख लूं, आपको तो स्क्रीन पर मिल गया था, आपने नोट कर लिया होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमें गिवन थी। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, माइनस का एन है, म्यू नॉट है, स्मॉल एन है, पाई है, आर का स्क्वायर है, आई नॉट यहां कांस्टेंट है, आई नॉट यानी ऑल्टरनेट करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी होता है, और फिर ओमेगा अलग से रख जाता है इसमें। ये आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स मालूम होने चाहिए, नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट करें इस चीज के लिए, मैं आपको डिफरेंशिएशन की एक वीडियो जरूर बनाकर शेयर करूंगा ताकि आप समझ पाए डिफरेंशिएशन को। तो माइनस एन म्यू नॉट एन पाई आर का स्क्वायर आई नॉट, और ये बाहर ओमेगा था, और साथ में कोस ओमेगा टी। इतना ईएमएफ क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, इतना ईएमएफ क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन दिखाएंगे, यानी ईएमएफ भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा क्योंकि यह टाइम दिख रहा है आपको, तो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर जो टाइम के साथ क्या करता रहेगा, वेरी। 2 नंबर मिलेंगे इस पार्ट को करने के। समझाते वक्त थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन आप जब इसे सीखने के बाद करेंगे तो जल्दी करेंगे। मैं एक एक चीज लिखता हूं क्योंकि मुझे तो सब कुछ समझाना है, अदरवाइज बच्चा यहां से डायरेक्ट आई की वैल्यू अपने दिमाग में एज्यूम कर कर ये कॉमन ले सकता था, यानी छोटा सॉल्यूशन हो जाता है, घबराए ना इस तरह से। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में ये कहा गया कि ये एक सोलिनॉइड थी, इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, एक में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे से फ्लक्स चेंज हो रही है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, वो एम कांस्टेंट बताइए क्या है। तो ध्यान रखना भाई, इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, क्योंकि इस वाले का यूज करूंगा तो आई से आई कटेगा नहीं, ये वाला मैं यहां पर रखना चाहूंगा। तो थोड़ी देर बाद मैं बात करने वाला हूं किसकी, ध्यान देना। सेकंड पार्ट में कहा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई ईएमएफ इंड्यूस होने का ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है कि एक कॉइल में करंट चेंज कर रहा हूं और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो फाई को एम आई लिखा जाता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के, कांस्टेंट आता है कैपिटल एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम, जिसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, उसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है। और हम जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग चले हैं, अपना एक्सप्रेशन बढ़ाते चले, तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास आया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कांस्टेंट चीजें बाहर आ गई थी, और डी आई बाई डी टी, इस आई की जगह फिर वो एक्सप्रेशन रख दिया था जो दे रखा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट यहाँ के अकॉर्डिंग बात करूं ना, इसको अगर इसके बराबर रख दिया जाए तो माइनस का एन, यहां म्यू नॉट है, एन है स्मॉल, पाई है, आर का स्क्वायर है, और साथ में है डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, उसका ये फॉर्मूला भी था, और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां डी आई बाई डी टी से
डी आई बाई डी टी अगर कैंसिल कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला इन दोनों के बीच में आता है एन इंटू में म्यू नॉट स्मॉल एन पाई इंटू में आर का स्क्वायर। तो ये सोलिनॉइड और इस कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये इनका, किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है आप यहां देख सकते हैं। वीडियो से अगर क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया है और आपको लगता है कि हाँ ये 3 नंबर अगर हमें दोबारा मौका मिला तो हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि सर इस वीडियो में ना एक ऐसी बात आपने यूज कर ली डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसा, वो मुझे क्लियर नहीं है, प्लीज उसके लिए भी कुछ करिए, मेरे लिए कोई वीडियो लाइए ताकि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस आती रहे। क्वेश्चंस में बोर्ड के नए नए लाता रहूंगा इस तरह से, लेकिन उसमें कोई टॉपिक ऐसा हो ना जो तुम्हें क्लियर नहीं है, आपको क्लियर नहीं है लेकिन आपको समझना है उसको, तो कमेंट करिए, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स अ लॉट।